2-3 दिन से सील किया, जब से नहीं आ रहा। शुक्रवार के दिन नहीं आता है। को भी फिर वही बदबू से कोई बीमारी लगती है। इस समय हम न्यू सुभाष नगर और पद्मनाभ नगर की बस्ती में हैं। लगभग 1 लाख लोगों की बस्ती है और ये आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देख पा रहे होंगे, ये करीब 10 से 12 फीट चौड़ा एक बड़ा नाला है जो हालांकि है ड्रेनेज के लिए, लेकिन करीब ही मौजूद एक स्लॉटर हाउस है जो अभी कुछ दिनों में सुर्खियों में आया था गोमांस मिलने को लेकर। हालांकि फिलहाल जो है वो गोमांस के कारण उस स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है, लेकिन लगातार ये जो बस्ती है यहाँ के लोग उस स्लॉटर हाउस के चलते घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। बताया जा रहा है, जो रहवासी यहाँ के वो बताते हैं कि जो स्लॉटर हाउस से निकलने वाले मांस और हड्डियां हैं, इन तमाम स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट है जिसको प्रॉपर डिस्पोज किए जाने के नियम होते हैं, उन नियमों को ताक पर रखते हुए जो रहवासी क्षेत्र के बीच में से ड्रेनेज है उसमें बहाया जा रहा है, जिसके चलते जो आसपास की आबो हवा है वो जहरीली हो रही है, घर से निकलना दूभर हो रहा है। हम उस बस्ती में हैं तो हम लोगों से भी एक बार बात करेंगे। अम्मा, जो स्लॉटर हाउस है और जो ड्रेनेज है क्या आ रहा है? इसमें तो बिल्कुल लाल पानी आता है डेली। शुक्रवार के दिन नहीं आता है। शुक्रवार को नहीं आता। नहीं, और बाकी डेली आता है बिल्कुल लाल पानी। अभी आ रहा है? अभी तो देखा नहीं है, हमने मकान शिफ्ट करके उधर चले गए। बाकी इधर पे हम यहाँ पे रहते डेली था, डेली। अभी हम पिछले कुछ देर से ही यहाँ पर हैं और उसके बावजूद भी अगर बात करें तो हवा में एक अजीब सी जो बदबू है वो हमें जो सूंघने में आ रही है। खड़े होना कुछ मुश्किल हो रहा है। आंटी, क्या है इस पुल, ये जो ड्रेनेज है इसमें क्या आता है और कब आता है? इसमें ये भैंसों का खून आता है, मांस आता है, और ये सड़ाए सड़ाए टुकड़ों को बोरी में भर के यहाँ फेंक दिया जाता है। तो ये रोज होता है? ये अक्सर होता है, 1 दिन में 2 दिन में होता था, अभी 2-3 दिन से नहीं हो रहा है। जब से ये चैनल वाले आए हैं तब से। वो स्लॉटर हाउस को भी अभी सील किया उसके बाद से क्या सुना है, अभी 2-3 दिन से सील किया, जब से नहीं आ रहा, काला पानी आ रहा साफ सफाई का। और क्या क्या आता है स्मेल, या किस टाइम पे? सड़ी सड़ी हुई है ये, रात के 12 से और सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे। तो कुछ आप लोगों के पास? हाँ, मेरे पास में है ना, खून खून भरा जो पानी आता है उसका वीडियो है। तीन वीडियो है मेरे पास में, खून भरा नाला है। ये एक पुराना वीडियो है जो दिखा रहे हैं, इसी नाले का है जो ये पानी है। आगे एक बार और कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। बस्ती जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बस्ती के बीचों बीच जो है वो ये नाला बना हुआ है, ड्रेनेज, खुला ड्रेनेज निकला हुआ है, और उसके दूसरी तरफ वो स्लॉटर हाउस है जहाँ से आरोप लगाया जाता है कि आता है। तो जो स्मेल है वो भी, भाभी क्या आता है इसमें? अरे बहुत सारा आता है, पता नहीं क्या क्या चीजें फेंकते हैं, और सुबह में तो इतना लाल पानी निकलता है और बदबू तो इतनी बुरी आती है कि बैठ भी नहीं पाते अपन 2 पल के लिए, अंदर बैठना पड़ता है। दरवाजे को भी फिर वही बदबू से कोई बीमारी लगती है, मच्छर पैदा होते हैं, सब होते हैं इसके अंदर, बहुत हर कुछ जाता है इसके अंदर से। तो घर के दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद रहते अब बंद ही रखना पड़ता है, क्या करे, बच्चे बीमार हो गए तो उस वजह से बंद ही रखना पड़ता है। हैं? अम्मा, कभी किसी से शिकायत नहीं की? करी तो थी भैया, कोई सुनता ही नहीं है। सफाई करने वाले बहुत बहुत दिन में कोई आता है, कोई आता ही नहीं है। कुछ भी मरा गड़ा सब उसी में जाता, नाले में बहुत बुरी बदबू आती। बाहर बैठना भी, वो तो ठंड लग रही इसलिए बाहर आके बैठ गए। अच्छा, जब नगर निगम के पास गए होंगे तो क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं कहते, जो गली की तो कोई सुनवाई नहीं है। वो कहता है इसको वोट देते हैं, वो कहता है इसको वोट देते हैं। वो भगवान जाने क्यों नहीं, जे गली की कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों के बीच में बीमारियों का डर जो है वो काफ़ी ज़ोरों से फैला हुआ है। खड़े होने की जगह नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्मेल इतनी ज़्यादा यहाँ पर आने की बात की जा रही है। नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। वोट के फेरे में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
सवाल ये भी है कि आखिर एक बस्ती के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे कि हम जहां खड़े हैं जिस जगह पे, वो कितनी जगह है, वो बमुश्किल जो है वो 4 फीट की जगह होगी। और जबकि बगल में ही जो ड्रेनेज है उसको भी आप अगर देखें तो करीब 15 फीट चौड़ा वो ड्रेनेज है। इन बस्ती के लोगों के लगभग इस नाले के आसपास जो है वो करीब 1 लाख की बसाहट है जो यहाँ से लेकर शुरू होती है और काफ़ी दूर तक एक बड़े इलाके को कवर करती है। लोगों का साफ कहना है कि घर से निकलना मुश्किल है। और एक बार हम एक तस्वीर और एक बार दिखा देते हैं कि हालांकि अब तो क्योंकि जब मामला सामने आया स्लॉटर हाउस के अंदर से गोमांस का, उसके बाद नगर निगम ने जो स्लॉटर हाउस है उसको सील किया है। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो इस नाले में जो लोग बता रहे हैं कि तमाम जो गंदगी है वो आती थी। और गंदगी का आलम अभी भी आप देख सकते हैं कि भले ही स्लॉटर हाउस का कचरा ना हो, लेकिन ये साफ तौर पर गंदगी का जो आलम है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब वो स्लॉटर हाउस का जब वेस्ट निकलता होगा वहाँ से तो किस तरीके का आलम रहता होगा। हालांकि 3 दिन से स्लॉटर हाउस तो बंद किया हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो स्मेल है पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। और बड़ा सवाल ये इसलिए भी है कि हाल ही में जो इंदौर के अंदर जल त्रासदी की घटना हुई उसमें भी ये बात साफ तौर पर निकल के सामने आई थी कि नगर निगम से बार बार शिकायतें की जाती रहीं। नगर निगम को बताया जाता रहा कि पानी दूषित है, बावजूद उसके वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और ठीक वैसे ही भोपाल के अंदर इस पद्मनाभ नगर की, न्यू सुभाष नगर की इस कॉलोनी के लोगों का भी यही कहना है कि बार बार नगर निगम को बताया गया, लेकिन नगर निगम ने के कान तब तक खड़े नहीं हुए जब तक 26 टन गोमांस का जो केस है वो सामने नहीं आया। और उस केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से टालम टोल किया गया। उस केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से गोमांस को भैंस का मांस बताने की कोशिश की गई। हालांकि अधिकारियों को जब मामला सामने आया तो वो निलंबित करने की कार्रवाई भी हुई है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ अभिनव बरेलिया है कांग्रेस से और साथ में यहाँ रहते भी हैं। अभिनव जी, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इसको वोट देते हैं, उसको वोट देते हैं, कहकर लोगों को टाल दिया जाता है। देखिए, 2 दशकों से यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये जो एरिया है ये बीच शहर में है। और यहाँ पर गौमांस की बात जो आई है, आप सोचिए कितनी गाय रात में यहाँ लोग बताते हैं 12 बजे से जो खून बहता है, हड्डियाँ बहती हैं, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अभी ये 2-3 दिन से बंद है तो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे निकल नहीं सकते। हवा में जहर है, पानी में तो जहर आपने सुना ही है, शराब में जहर सुना है, हवा में जहर है। और आपने सुना होगा कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। मतलब आप सोचिए ऐसी स्थिति में लोग जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार वाहवाही लूट रही है। और इनके लोग, मतलब आप सोचिए नगर निगम 5-5 इंजन की सरकार, नगर निगम इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, मुख्यमंत्री इनका, और ये हालत है बीच शहर में। कैसे लोग जीवन यापन करेंगे। नगर निगम के अंडर में ही चल रहा था ये स्लॉटर हाउस जिसकी अभी बातें चल रही हैं, गाय कट रही है। अब सोचिए गाय कट रही थी, सारे जानवर कटते थे, इनके लिए कोई निकासी की जगह यही थी, उसका कोई विस्थापन नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या होना है। ये स्लॉटर हाउस बरसों पुराना है, सोचो बरसों से यहाँ के लोग कैसे अपने जीवन यापन कर रहे होंगे यहाँ पे, ये बहुत बड़ा विषय है। बीच बसाहट में स्लॉटर हाउस का होना ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल खड़ा कर रहा है। अरे अगर जब ये सालों पहले यहाँ पे ये सब काम होता था, आज इसके आसपास आप देखिए घनी बस्तियाँ बस चुकी हैं और आप ये सब यहाँ पे करवा रहे थे। किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की, नगर निगम की। और नगर निगम ने खुद ही ठेके पे दे दिया। कहीं ना कहीं ये साठ गांठ दिख रही है अधिकारियों की, नेताओं की, सबकी, कि कोई ना कोई इसमें मिली भगत है। बिल्कुल आरोप साफ है कि मिली भगत है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है, आप सफाई भी एक बार देख ही सकते हैं। जब बाहर ये आलम है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तब ये आलम है। और आगे से कुछ ही दूर पर, लगभग करीब यहाँ से कुछ 150 मीटर की दूरी पर ही वो स्लॉटर हाउस भी है। हालांकि अब उसको सील कर दिया गया है जब मामला गोमांस का सामने आया था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा ये हो रहा है कि बीच बसाहट में जहाँ पर लाखों लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में इन इलाकों में आखिर ये स्लॉटर हाउस क्यों था? और अगर
कई सालों से था, तो क्या इसे किसी दूर के इलाके में या बसाहट से दूर शिफ्ट नहीं किया जाना था, जबकि ये नगर निगम का ही, भोपाल नगर निगम का ही स्लॉटर हाउस था। नगर निगम के पास इसके संचालन करने के तमाम अधिकार थे, तो क्या इसे बसाहट वाली जगह से दूर नहीं किया जाना था? और एक सवाल तो इन लोगों के रहन सहन को लेकर भी कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से मजबूर हैं इस तरीके के इलाके में, इस तरीके के माहौल में रहने को। पानी के बाद हवा का ये आलम हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।